Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Susan and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है ताजा तरीन खबरें जो है दुनिया के अंदर यार क्या कुछ हो रहा है, मतलब लाइक सीरियसली आप लोगों को पता भी नहीं चलता होगा। आपकी नजर होगी जेडी वेंस के ऊपर, लेकिन वहां पर जयशंकर जी भी जो है ना अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो क्या है वो काम, फटाफट से वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोगों ने भूलना। आप लोगों को पता है जहाँ इतनी सारी चीजें होती हो तो इंडिया फिर कहाँ पीछे रहता है यार। उन्होंने भी अपने कदम जो है ना फुल ऑन जो है जमाए हुए हैं, वो भी अपनी कंट्री को जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक, और कंट्री की तरक्की के ऊपर तो शुरू से आपको पता है इंडिया का कैसा एक कड़ी नजर होती है कि किस तरह से अपनी कंट्री को आगे करना है, और वो चीजें उनकी मतलब तरक्की में नजर भी आती हैं। तो खैर क्या अब उन्होंने नेक्स्ट कदम जो है वो अपना बढ़ाया हुआ है। खैर देखते हैं। यूएई पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक जयशंकर यूएई में देखकर पाक की जली। ओके, जयशंकर जो है वो यूएई के अंदर है, जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो बिना टाइम को जंप इनटू द वीडियो गाइस। क्या कर सकते हैं हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्या करें? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीचों बीच भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठा लिया। विदेश मंत्री 2 दिन के यूएई दौरे पर जाएंगे, लेकिन इस दौरे को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ है। यूएई ने पाकिस्तानियों के गोल्डन वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़े ओहदों पर फाइज पाकिस्तानी जो 20-20 साल से वहां पर मुकीम थे, इनके वीजे बहुत खामोशी से कैंसिल करके इन्हें यूएई को छोड़ने का कहा जा रहा है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया। और इसी चीज की शुरुआत एस जयशंकर जी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो यूएई 3 दिन के विजिट के लिए अब जा रहे हैं। तो बिलखुसूस चाहे आपके पास गोल्डन वीजा है, आपके पास आम वीजा है, आप अगर यूएई में मुकीम हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको निकाल देते हैं। करने चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है, ठीक है, इतनी अच्छी पब्लिक मतलब कि टीम देखें उनकी, वो भी बहुत अच्छी है, उनके हुक्मरान देखें वो भी बड़े अच्छे हैं। अब आपको नए महाज ढूंढने पड़ेंगे, नए अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको वहां वैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे आप किए जा रहे थे। पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो गए हैं और अब वो गर्मजोशी नहीं रही, पैसे भी वापस मांग लिए हैं। हम कर्जा लेने में तगड़े हैं, वापस करने में हमारी मौत पड़ती है। एक नंबर है, हैवी नंबर है उन एप्लीकेंट्स का जिनके वीजाज जो हैं इन्हीं दिनों में रिजेक्ट हुए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका ईरान सीजफायर के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। 11 और 12 अप्रैल 2026 को होने वाला उनका यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। माहौल फिर से तनावपूर्ण बन गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दिया कि अगर पूर्ण समझौता नहीं हुआ तो वह ईरान पर और ज्यादा हमले करेंगे। वहीं ईरान ने सीजफायर पर भी सवाल उठा दिए हैं। उधर इजराइल ने लेबनान पर भारी हमले किए हैं। ऐसे माहौल में जयशंकर का यूएई का दौरा बेहद मायने रखता है। यूएई और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। यूएई पाकिस्तान के गोल्डन वीजे कैंसिल कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों में परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पिछले दिनों यूएई ने अपना $3 अरब का कर्ज पाकिस्तान से वापस मांग लिया है। अब 17 अप्रैल को पाकिस्तान को यह कर्ज लौटाना होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया बैठा है। तकरीबन एक हफ्ता पहले भी ये प्रोग्राम किया था और मैं मजीद फॉलोअप लेता रहा, तो आज फिर यूएई में मुकीम जो तकरीबन 1.7 to 1.9 मिलियन यानी 17 से 19 लाख के दरमियान जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, जो साल का तकरीबन 675 मिलियन यूएस डॉलर ज़र मुबादला की रेमिटेंस की फॉर्म में पाकिस्तान भेजते हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। अब आपको नए महाज ढूंढने पड़ेंगे, नए अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको वहां वैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे आप किए जा रहे थे। बिल्कुल चाहे आपके पास गोल्डन वीजा है, आपके पास आम वीजा है, आप अगर यूएई में मुकीम हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं या एक ख़ास कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, ऐसी भी कुछ खबरें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सेंसेशनलिज्म नहीं फैला रहा कि ख़ास नज़रिया रखने वाली जो पाकिस्तान में कम्युनिटी है उनको ख़ास तौर पर यह कहा जाता है आप छोड़ जाएं, सबसे पहले यूएई छोड़ जाएं। लेकिन सबसे पहले RA शहजाद के एक सोशल मीडिया पर बैठने वाले, बिलखुसूस ट्विटर
चलाते हैं, ट्विटर अकाउंट इनका काफ़ी एक्टिव है और ये सिस्टम के करीब समझे जाते हैं। मैं उनका ट्वीट आपके सामने रखने लगा हूँ। सिस्टम के करीब आप समझ गए, यानी अदारों के करीब, हुकूमती अरकान के करीब समझे जाते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है सिर्फ 4 घंटे पहले। अहम ज़राए ने बताया है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के गोल्डन वीज़े कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़े ओहदों पर फाइज पाकिस्तानी जो 20-20 साल से वहाँ पर मुकीम थे, इनके वीज़े बहुत खामोशी से कैंसिल करके इन्हें यूएई को छोड़ने का कहा जा रहा है कि आप यूएई से निकल जाएं, आप यूएई से चले जाएं, आपके पास इतना टाइम फ्रेम है। गोल्डन वीज़ा बिला वजह नहीं मिलता, सर्विसेज दी जाती हैं, वहाँ खिदमतें की जाती हैं। और बात फिर यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक और ट्वीट है, खुरम शहजाद साहब हैं, नामवर एक निजी चैनल में बतौर एंकर हैं, प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग ट्वीट की है। वो ये कहते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम कभी भी अपनी तरफ से मैं कयासर आई पे प्रोग्राम नहीं करता। वो ये कहते हैं, इससे पहले यूएई में बैठे खरबोंपति पाकिस्तानियों की वहाँ दौलत और जायदादें जब्त हों, इन्हें फौरी तौर पर अपने सारे असासे पाकिस्तान मुंतकिल कर देने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि यूएई में सरमाया रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी एमनेस्टी स्कीम शुरू करे और इनसे कहे कि अपनी दौलत पाकिस्तान लें, रादर दैन के यूएई में ही आपके पैसे फंस जाएं, आपको वापस ना मिले, आपके लिए नई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए, नई हर्डल्स पैदा कर दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ एक पंजाबी में मिसाल दी जाती है, कुग्गी चलानी है, कोई भी कानून पास हो जाता है कि भाई चूंकि आपने यहाँ इतनी देर काम किया, हमने आपको ये फैसिलिटीज दी, आपने जो यहाँ बनाया इसमें से इतने % अब हमारा है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और कंबर जैदी हैं, ये भी एक निजी चैनल के जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी मैं एक बड़ी अलार्मिंग ट्वीट आपके सामने रखने लगा हूँ, ये भी मैं पढ़ के रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं, कल मुत्तहिदा अरब अमारात में एक पाकिस्तानी डॉक्टर का गोल्डन वीज़ा कैंसिल करके वापस भेज दिया। डॉक्टर साहब को गुज़िश्ता 16 साल हो गए थे, तकरीबन 16 साल डॉक्टर साहब गुज़िश्ता 16 साल से वहाँ काम कर रहे थे। वीज़ा कैंसिल करने की कोई वजह नहीं बताई गई। फैमिली समेत बोला कि हमारा मुल्क छोड़कर वापस चले जाएं, ये सिर्फ एक कहानी है। वहाँ बहुत सारे सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ रहे, काम किया, सर्विसेज दी, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपना नाम बनाया, उनका नाम बनाया, उनको अपनी सर्विसेज दी, उनके लिए यानी पैसा इकट्ठा किया, उनको भी दिया, खुद भी कमाया। लेकिन अब वहाँ पर उनकी जो पोजीशन है वो इंतहाई क्रिटिकल है, जैसे कहते हैं इन प्रिकेरियस कंडीशन। पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो गए हैं और अब वो गर्मजोशी नहीं रही, पैसे भी वापस मांग लिए हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड फैक्ट्स क्या है, कब कब क्या होता रहा और भारत के साथ जब पाकिस्तान की जंग हो रही थी तब क्या हुआ था, ये मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। देखें, एक तो मैंने 2 अप्रैल को सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि यूएई ने पाकिस्तान के जो वीजा है वो मैसिव जो तादाद है उसमें रिजेक्शन करना शुरू कर दिया है और इवन के ये भी करना शुरू कर दिया कि वहां पर जो पाकिस्तानी वर्क टू वर्क अपनी ट्रांसफरशिप करवा रहे थे उनको भी रिजेक्शन देके री एंट्री का कहा गया और जब री एंट्री के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिजेक्शन कर दी उनकी। अब ये 31 मार्च के बाद ये रिजेक्शन बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई और वीजे रिजेक्ट होना शुरू हो गए। एक चीज। दूसरी चीज, अभी जो यूएई ने अपने जो $2 अरब थे वो उसने पाकिस्तान को कहा जी मुझे फौरन वापस करें, एज सून एज पॉसिबल, मुझे मेरे पैसे अपने जो है वो वापस आएंगे। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो जबरदस्त काम किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान अब ये पैसे यूएई को वापस कर रहा है और पाकिस्तान के पास में ये खबर ट्रम्प साहब से लेके लगता है। और ये जो यूएई है हम इसको 6% सूद देते थे इन पैसों के ऊपर और पाकिस्तान ने अब जो पैसे अरेंज किए हैं वो बहुत कम सूद के ऊपर पाकिस्तान ने ये पैसे अरेंज किए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से भी रिक्वेस्ट कर दी है $5 अरब की कि आप हमें वो डिपॉजिट करें। एक तो दूसरी चीज ये होगी कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, जब जंग चल रही है, क्राइसिस वाली सूरत हाल है, यूएई उसमें पाकिस्तान से अपने पैसे इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल वापस मांगकर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहता था। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया। एक नंबर है, हैवी नंबर है उन एप्लीकेंट्स का जिनके वीजाज जो हैं इन्हीं दिनों में रिजेक्ट हुए। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और यूएई ने तो बहुत पहले से आपको पता है कि पाकिस्तान के लोगों को जो है वो बैन करना स्टार्ट कर दिया था, उनको जॉब्स देना बंद कर दी थी। हाँ, वहाँ पे जो है वो जितने भी इंडियंस थे उनको ज्यादा जॉब्स वगैरह मिलती थी, पाकिस्तानियों को जो है वो इतना जॉब देना वो पसंद नहीं करते थे। और अभी फाइनली जो है वो एस जयशंकर को बोला जाता है कि वहाँ देखा गया और उन्होंने ये वहाँ पे जाके सारी चीजें की हैं कि पाकिस्तानियों को वीजे वगैरह जो है वो रुकवाए हैं और इमीडिएटली उन्होंने बोला कि हमारे जो है वो पैसे वापस करें। और पाकिस्तान ने पैसे वापस भी आई थिंक सो कर दिए हैं कि मतलब आज या कल में उन्होंने वापस करने हैं।
वो इतना ज्यादा पैसा मतलब एकदम से पाकिस्तान के पास आना, आई थिंक सो कि यूएसए की तरफ से हेल्प आई होगी, बिकॉज अभी पाकिस्तान के अंदर यूएसए के जो हैं वो सदर भी आए हुए हैं और जेडी वेंस जो है वो उनके मतलब अब देखें क्या होता है, क्या मुज़ाकरात उनके अंदर हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। वहीं पर एस जयशंकर की न्यूज गर्दिश करना शुरू होगी कि वो यूएई पहुंच गए हैं। तो ऐसे मतलब अगर बारी बारी कंट्रीज बैन करती जाएंगी तो फिर तरक्की करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, डॉक्यूमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।